झूले पर चुड़ैल की बेटी। एक गांव में वैष्णवी नाम की एक औरत अपने पति राम के साथ रहती थी। उनकी 1 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। अरे अरे अरे, मैं आ रही हूँ खुशी। हाँ, भूख लगी है। बस बस बस, मैं अभी आई। ले 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 ले, ये लो तुम्हारा दूध। वैष्णवी खुशी के मुंह में दूध की बोतल लगा लेती है। अभी तुम ये दूध पियो, मैं क्रिकेट को भी जल्दी से खाना देती हूँ, उसके बाद हम झूला झूलने चलेंगे। वैष्णवी क्रिकेट को खाना देती है और उसके बाद बरगद के पेड़ पर टंगे झूले में खुशी के साथ झूलने चली जाती है। आहा आहा, खुशी, मजा आ रहा है ना? आहा, मजा मजा। हे भगवान, मेरी बेटी खुशी के चेहरे पर हमेशा ही इस खुशी को बरकरार रखना। इसी तरह रात हो जाती है और राम भी अपने काम पर से घर आ जाता है। अरे भाई, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी बेबी डॉल? आवाज मत कीजिए, खुशी अभी सो रही है। तो मुझे उसे सोते हुए देख लेने दो। राम और वैष्णवी टकटकी लगाए खुशी को देखते हैं। कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची। सच में किसी की नजर ना लगे मेरे परिवार को। सब कुछ ऐसे ही सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में कुछ डाकू लुटेरे आ गए और उन्होंने राम को पकड़ लिया। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो तुम? चुपचाप मुझे अपने सारे कीमती सामान दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम चाहे कुछ भी करो, मगर मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, समझे? ओ, तो अब तू हमसे जुबान चलाएगा, हाँ? अरे मारो सारे का। जैसे ये खबर वैष्णवी को लगी तो वो खुशी को घर में ही छोड़कर भागी चली गई। क्यों पकड़ रखा है तुमने मेरे पति को? क्या चाहते हो? छोड़ दो इन्हें। अच्छा, तो ये तेरा पति है। चुपचाप जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो हमें दे दे, वरना क्या? बोलो, वरना क्या? क्या कर लोगे? मेरे पति को छोड़ दो, समझे? अरे बहुत जुबान चल रही है तेरी, ये ले, छोड़ दिया। वो डाकू राम के पेट में छुरा घुसा देता है। राम वहीं मर जाता है। नहीं, उठिए उठिए ना, आंखें खोलिए। अरे ये तो मर गया। ओहो, अब तेरी बारी। वो डाकू राम के खून से सना हुआ छुरा वैष्णवी के पेट में भी घुसा देता है और वो दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी का ख्याल उसका डॉगी क्रिकेट रख रहा था। वैष्णवी और राम के बहुत देर तक घर न लौटने पर क्रिकेट ही खुशी को दूध की बोतल से दूध पिलाता है। क्रिकेट, डुग्गी, आहा, 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 आहा। लेकिन बेचारा क्रिकेट था तो बस एक डॉगी ही। रात को फिर से खुशी रोने लग जाती है। क्रिकेट उसके मुंह में दूध की बोतल देता है, लेकिन वो चुप नहीं होती। अपनी बेटी को खुद को पुकारते सुन वैष्णवी की आत्मा तड़पती हुई चुड़ैल के रूप में अपनी बेटी के पास आ गई। मत रो मेरी बच्ची, मैं तेरे पास आ गई हूँ। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वैष्णवी अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और बरगद के पेड़ पर डले झूले पर लेकर चली जाती है। ये सिलसिला रोज ही जारी रहा। एक दिन खुशी अपने पालने में खेल रही थी कि तभी वहां 2 गांव वाले आए। अरे भाई, उड़ती उड़ती मेरे कानों में एक खबर आई है कि जिस पति पत्नी के जोड़े को मारा गया था, उनकी बच्ची अकेली इस घर में रहती है। अरे जानता हूँ, मैंने ही ये खबर तुझे दी थी। अब जाला मत बन। मैं तो सोचता हूँ कि इनकी बच्ची को भी मार देते हैं। अरे फिर ना कोई आगे ना पीछे, और सारी जमीन जायदाद भी हमारी। अरे वाह, तेरी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। अब जल्दी चल। हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी। दोनों गांव वाले अंदर चले जाते हैं। आजा छोटी बच्ची, अब हम तुझे तेरे माँ बाप के पास भेजेंगे। वो खुशी को अपनी गोद में उठाता ही है कि तभी वहां पर वैष्णवी अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती है। कौन हो तुम लोग और मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अरे बचाओ 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 चुड़ैल। अरे ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल चुड़ैल बचाओ। मैंने बाहर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों गांव वालों के चीखने चिल्लाने की वजह से गांव के सभी लोग चुड़ैल के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। चुड़ैल उस गांव वाले की गर्दन पर अपने पैने पंजों से वार करती है और वो वहीं मर जाता है। आजा, अब तेरी बारी है, अब तू नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं, माफी माफी, मैं अब कभी किसी के साथ ऐसा करने का नहीं सोचूंगा। मुझे मत मारो, कृपया मुझे माफ कर दो। तभी चुड़ैल की बच्ची खुशी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे देखो, अब तो तुम्हारी बच्ची भी तुम्हें रोक रही है। भगवान के लिए, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे और मेरी बीवी है। प्लीज भगवान के लिए मुझे बख्श दो, मैं अब कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। तेरे बीवी बच्चों की खातिर ही मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तूने आगे से ऐसा कुछ भी करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल उस गांव वाले को छोड़ देती है कि तभी दरवाजे पर उसकी छोटी बहन राधा अपने पति के साथ आती है। राधा, ये तू है? हाँ दीदी, मैंने आपके साथ हुआ पूरा हादसा सुना और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे खुशी की बहुत चिंता हो रही थी। ये सब कैसे हुआ दीदी? ये दुनिया बहुत ज्यादा बेदर्दी है। एक माँ को उसकी बच्ची से अलग करते हुए इन दुनिया वालों ने एक बार भी नहीं सोचा। राधा, क्या तू मेरी बच्ची का ख्याल रखेगी? अगर तू ऐसा मेरे लिए कर दे तो तेरी बहन चैन से मुक्त हो जाएगी। ये भी कोई पूछने की बात है वैष्णवी जी? अरे इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दीदी, आपकी छोटी बहन आपकी बच्ची को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार से रखेगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं खुशी का ख्याल रखूंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया राधा। बस मेरी एक गुजारिश है कि तू इसी घर में रहना, और मेरी बच्ची को बरगद के पेड़ पर डला झूला बहुत पसंद है, तो तू इसे उस पर भी जरूर खिलाना। ठीक है दीदी, जैसा आप चाहें। वैष्णवी अपनी बच्ची को उठाकर राधा की गोद में दे देती है और उसके बाद वो अपनी बच्ची के माथे को चूमती है। तेरी माँ अब जा रही है। खुशी, तू हमेशा खुश रहना। राधा, मैं इसे अब तुझे सौंपती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। राधा खुशी का ख्याल बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखती है। वो रोज उसे बरगद के पेड़ पर डले झूले पर झुलाती है और उसके साथ खूब खेला करती। आजा खुशी, बोलो मम्मा। मम्मा मम्मा मम्मा। बोलो पापा। पापा पापा। कितनी प्यारी है ना खुशी। बिल्कुल, इसे देखकर मुझे मेरी दीदी की याद आने लगती है। इसी तरह से खुशी को उसके माँ बाबा के जाने के बाद दूसरे माँ बाबा मिल गए। चुड़ैल भी अब मुक्त हो चुकी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। जगदीश पांडे का स्कूल बहुत ही अच्छा चल रहा था। बहुत सारे बच्चे उसके स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और किसी को भी उस स्कूल से कोई भी शिकायत नहीं थी। अरे देखो मेरे प्यारे बच्चों, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू है, तो सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करना। अरे यार, ये एग्जाम्स क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हाँ, तुझे तो बस खाना पीना और घर पर पड़ी रहकर वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो तुझे कहाँ से ये सब पसंद होंगे? अरे अब तुम लोग लड़ने पर नहीं, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वरना दोनों रिजल्ट में अंडे ही उबालोगे। तुम तो ऐसे बोलोगी ही, आखिरकार तुम टॉपर जो हो। एक तरफ कोई भी इंसानी बच्चा एग्जाम को लेकर खुश नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ। अरे तुमने सुना जगदीश पांडे ने अभी अभी क्या कहा? हाँ, बहुत ही अच्छे से सुना। क्यों ना इस बार हम भूत और चुड़ैल भी अपने बच्चों के एग्जाम्स दिलवाएं। आइडिया अच्छा है। मेरा बेटा तो एक नंबर का नालायक हुआ जा रहा है। थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो उसे भी अकल आ जाएगी। तो चलो अब सोचना कैसा, कल स्कूलों में होंगे भूत और चुड़ैलों के एग्जाम्स। अगली सुबह सभी बच्चे एग्जाम्स देने के लिए स्कूल में गए। सभी प्रेयर के लिए खड़े थे कि तभी एक चुड़ैल ने इंदु की आवाज में गौरव को पुकारा। गौरव, गौरव मुझे बचाओ। अरे नहीं, इंदु, इंदु तुम ठीक तो हो? मैं आ रहा हूँ। गौरव भागता हुआ क्लासरूम में पहुंचा। वहां इंदु का पांव एक डेस्क के अंदर फंसा हुआ था। गौरव मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ। ओहो इंदु, चिल्ला तो तुम इस तरह से रही थी जैसे न जाने कोई भूत देख लिया हो। भूत तो मैं नहीं, अब तू देखेगा। मतलब? तभी इंदु भयानक हंसी में हंसने लगी और उसने हंसते हुए गौरव की आंखों में देखा। अचानक ही उस चुड़ैल की आंखें लाल हो गईं और गौरव उसकी आंखों में देखते ही सो गया।
तभी चुड़ैल का बेटा वहां आया और बिल्कुल गौरव के जैसे बन गया। मैंने तो अपना काम कर दिया, लगता है कि बाकी भी अपना काम कर चुके होंगे। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और वहां गौरव गायब होकर अपने स्कूल के पास की पहाड़ी पर जा गिरा। वहां और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन सभी गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे लाल, अच्छे से एग्जाम देना, आज हम भूत और चुड़ैल इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ माँ। प्रेयर पूरी हुई और सभी बच्चे अपनी क्लासेस में आने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। आज स्कूल में इंसानों के बराबर ही चुड़ैलों के भी बच्चे मौजूद थे। इंदु और कृपा आकर भूत गौरव से बोली, गौरव, आज तुम प्रेयर में क्यों नहीं आए? मेरी मर्जी। ये तू किस तरह से बात कर रहा है? क्या तुझे सर से डर नहीं लगता? मुझे डर? अरे मैं चाहूँ तो इस जगदीश पांडे को कच्चा चबा जाऊं। आज तू किस तरह की बातें कर रहा है? बच्चे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनकी टीचर आ गई। चलो बच्चों, अब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो सभी तैयार हैं अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए? जी मैम। ऑल राइट। टीचर ने सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया। सभी भूत और चुड़ैलों और इंसानों के बच्चे शांति से अपना पेपर करने लगे। तभी गौरव के मन में शरारत आई। गौरव ने चुटकी बजाई और वो गायब हो गया। इंदु रुक, तू टॉपर है ना? अब मैं तुझे बताता हूँ कि टॉपर किसे कहते हैं। गौरव ने इंदु की पेंसिल उठा ली। अरे अचानक मेरी पेंसिल कहाँ गई? इंदु ने जैसे ही पेंसिल को ढूंढने के लिए डेस्क के नीचे देखा, तभी गौरव ने उसकी नोटबुक पर अजीब अजीब सा डिजाइन बना दिया। हाँ, ये किसने किया? अब आया ना मजा, लेकिन अब क्या करूं? आइडिया। गौरव ने दीवार पर से एक छिपकली पकड़ी और उसे अपनी मैडम पर डाल दिया। शु शु, दूर रहो, कोई बचाओ। ये इंसान तो सच में बहुत ही डरपोक होते हैं। गौरव की ये हरकतें कोई इंसान तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन सभी भूत और चुड़ैलों ने देख ली थी और अब सभी बच्चों को ही शरारत करने की सूझी। पूरे स्कूल से बस बच्चों के चिल्लाने और परेशान होने की आवाज सुनाई दे रही थी। भूत और चुड़ैलों ने आसपास के स्कूलों पर भी कब्जा कर लिया था। रोज इसी तरह से चल रहा था। भूत और चुड़ैलों के बच्चे इंसानों को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। आज तो मेरा मन किसी को हवा में लटकाने को कर रहा है। गौरव ने अपनी शक्तियों से एक लड़के को हवा में लटका दिया। मजा आ गया। सभी बच्चे ये सब देखकर हैरान हो गए। एक तरफ स्कूल में ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ गौरव को होश आ गया। मैं यहाँ इस पहाड़ी पर क्या कर रहा हूँ? गौरव कुछ आगे चला तो वहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। गौरव ने उन्हें बहुत जगाया, लेकिन कोई नहीं जागा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे स्कूल जाकर देखना होगा। एक तरफ क्लास में भूत गौरव का रूप लेकर उसकी जगह एग्जाम दे रहा था, तो दूसरी तरफ गौरव अपनी क्लास में पहुंच गया। मैं आ सकता हूँ? ये क्या गौरव, यहाँ और वहां भी दो गौरव? टीचर, मैं असली गौरव हूँ, वो एक छलावा है। वो भूत कुछ नहीं बोला। बोलो, तुम चुप क्यों हो? तू यहाँ कैसे? लेकिन लगता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। भूत ने एक चुटकी बजाई और वो वहां से गायब हो गया। सभी बच्चे ये सब देखकर काफी डर गए, क्योंकि सिर्फ वो भूत नहीं बल्कि सभी भूत और चुड़ैल बच्चे गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद जगदीश पांडे ने अपने स्कूल में एक मीटिंग रखी, जिसमें बहुत सारे स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल मौजूद थे। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी ये हुआ, क्या उससे आप लोग भी वाकिफ हैं? तभी टीचर्स ने जगदीश पांडे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे एक बात तो पक्की है कि ये भूत और चुड़ैल ही हैं जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? उनकी ये बातें भूत और चुड़ैल भी सुन रहे थे। तभी एक चुड़ैल बोली, हमारा होता है इंसानों के स्कूल में भूत चुड़ैलों का एग्जाम। सही कहा। लेकिन इन्हें रोकने का कोई तो तरीका होगा। तभी उसमें से एक टीचर बोला, तरीका तो जरूर होगा। मैंने सुना है कि जिन लोगों की बेअकाल मौत हो जाती है और उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, वही लोग भूत और चुड़ैल बनकर लोगों को सताते हैं। इसलिए हमें किसी बाबा का सहारा लेना चाहिए। सभी को उस टीचर की बात में दम लगा। बिना एक भी मिनट गवाए एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया गया। तांत्रिक बाबा ने हवन किया और सभी भूत चुड़ैल वहां आ गई। तांत्रिक ने उनसे उनकी मुक्ति का उपाय पूछा।
हम लोग तो बस अपने बच्चों का एग्जाम दिलवाना चाहते थे, क्योंकि हम सभी की ये इच्छा थी कि हम अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखें। लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे। एक दिन एक भले इंसान ने हम जैसे गरीबों को पढ़ाने लिखाने के लिए एक स्कूल खोला। सभी कुछ सही चल रहा था कि हमारे बच्चों के एग्जाम के दिन कुछ जलने वालों ने उस स्कूल में बम लगा दिया और हम सभी खत्म हो गए। तभी से हम लोग जहाँ भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर अपने बच्चों का एग्जाम कराने पहुँच जाते हैं। जगदीश पांडे ने उनकी सारी बात सुनी और फिर एक फैसला लिया। मैंने सोच लिया है, आज मेरे स्कूल में होगा भूतों और चुड़ैलों का एग्जाम। सच? हाँ, लेकिन वादा करो कि फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। हम वादा करते हैं। जगदीश पांडे के स्कूल में सभी भूतों और चुड़ैलों के बच्चों ने एग्जाम दिया। सभी भूत और चुड़ैल बहुत खुश थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी अंतिम इच्छा पूरी की। अब हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले चुड़ैल ने एक चुटकी बजाई और सभी सोए हुए स्टूडेंट्स जाग गए। भूत और चुड़ैलों ने जगदीश पांडे का शुक्रिया अदा किया और वो सभी हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए और सब कुछ एक बार फिर ठीक हो गया। मुर्दों की मालगाड़ी। निजामुद्दीन का स्टेशन था जो कि रात के 11 बजने के बाद काफी सुनसान हो जाता था। अचानक से वहां आना जाना छोड़ दिया था क्योंकि वहां कुछ निरंतर हादसे हो रहे थे। अगर आपको भी इस हादसे को करीब से जानना है तो इस कहानी में बने रहिए। 10:10 पर हाउस एक्सप्रेस ट्रेन आती है, जिसके रुकते ही काफी लोग ट्रेन में फटाफट चढ़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं चढ़ते। तभी कुछ भूत आसपास के लोगों को जबरदस्ती हाथ पैरों से पकड़कर उन्हें ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अजीब मंजर देखकर आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। हरे राम हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और क्यों इस तरीके से हमें खींच लिया? हमारी ट्रेन ये नहीं है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम भूत हैं, भूत। आंखों का अंधा है क्या? चुड़ैल, भूत भैया, 1 मिनट में मैं तेरा चश्मा उठा लूं। अपने पति का वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। आंखों से सच में ही उन्हें थोड़ा सा वो कम दिखता है। वो अंधे हैं। तभी डरी हुई रागिनी अपने पति को चश्मा लगा देती है, जिसे लगाने के बाद नारायण को अपने सामने बहुत सारे भूत दिखते हैं। उनमें से एक कटी गर्दन का होता है तो कोई भयानक चुड़ैल थी और कुछ जानवरों जैसे अजीब थे। देखकर नारायण की भी चीख निकल जाती है। भूत भूत, रागिनी, चुड़ैल, भूत। अजी, तुम मुझे चुड़ैल समझ रहे हो क्या? अरे मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पीछे से वो चुड़ैल आ रही है। हल्ला मत करो, इस ट्रेन में आए हो तो भरपूर मजा मिलेगा। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खा जाऊंगी, एक एक को मार डालूंगी। बड़े समय से भूखे प्यासे हैं, ताजा खून के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अजी, भागिए। ऐसा कहकर जब दोनों पति पत्नी भागते हैं तो ट्रेन की लाइट जल्दी बुझने लगती है। दूसरे डिब्बे में जाते हैं। इतने में पीछे से कुछ भूत आते हैं और कुछ भूत और चुड़ैल ट्रेन की छत से धम-धम करके हमला करते हैं और छत को चीरकर उनके सामने आ जाते हैं। ऐसे में आसपास के और भी लोग डर जाते हैं। एक आदमी अपनी बीवी के पल्लू में घुस जाता है तो पत्नी कहती है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द होकर मेरे पल्लू में चुभ रहे हो। जाकर भूत और चुड़ैल का सामना क्यों नहीं करते, बेशरम? ऐसा बोलकर मेघा एक तेज का चांटा उसे मारती है और वो घूमता हुआ चुड़ैल के कदमों में जा गिरता है। फिर उसके बाल पकड़कर चुड़ैल कहती है, क्यों रे, जब तुमको पता था तुम मर्द पैदा हुए हो तो बीवी के पल्लू में छुपने की हरकत करने की क्या जरूरत थी? चुड़ैल भी तेज का चांटा मारती है, जिसे वो वापस अपनी बीवी के पास आ जाता है। फिर पत्नी कहती है, अरे तुम तो चुड़ैल के पल्लू में जा रहे थे, उसके कदमों में चले गए। अब मेरे पास क्यों आए हो? वापस उस चुड़ैल के पास जाओ। मेघा उसे चांटा मारकर वापस चुड़ैल के पास भेज देती है। चुड़ैल उससे पहले मारे वो अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है, अरे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों आखिर हो तो औरत जात थी, कैसे मुझे ढोलक की तरह कभी इधर से बजा रही हो, कभी उधर से बजाई जा रही हो। अगर मुझे पिटना ही है तो मैं कहीं और जा रहा हूँ।
अरे भूत भाई, ये तो मुझे पागल ही कर देंगी। आजा भाई आजा, इस चुड़ैल ने तो मेरी नाक में भी दम कर रखा है। अरे ये तुम लोगों का क्या चल रहा है? इनको मार कर अपनी मुर्दा पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर रहे? नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, उन लोग को कौन उठाएगा? तुम ही उठाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, अभी हम काम पर लगते हैं। सुनीता जल्दी करो। अरे हाँ कर रही हूँ, तुम ही नहीं मान रहे, बात ही कर रहे हो। वहीं नारायण अपनी पत्नी के साथ चुपके चुपके दूसरे डिब्बे में जाकर सीट के नीचे छुप जाता है। तो वहीं दूसरे भूत और चुड़ैल दूसरे पति पत्नी को मारकर मुर्दा बना देते हैं। तत्पश्चात वो भी बाकी भूत और चुड़ैल की तरह मुर्दा बनकर दूसरे इंसानों को मार देते हैं और परेशान करते हैं। वो ट्रेन एक आम ट्रेन नहीं थी, वो एक मुर्दा की मालगाड़ी ट्रेन थी जो निजामुद्दीन स्टेशन पर रात के 10:10 पर रोज आती थी। उसमें सफर कर रहे आधे से ज्यादा पैसेंजर मुर्दे थे। 5-6 मुर्दे नारायण और उसकी पत्नी रागिनी को देख लेते हैं, उसकी ओर आते हैं। अरे ये देखो, ये लोग बचे हुए, इन्हें मारो, चाहे तो इनका खून चूस लो। इन्हें तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या करूं? आइडिया, हम इनके हाथ नहीं लग सकते हैं। इनकी तरह मरने की एक्टिंग करो जी। ये लो मेरी लिपस्टिक और अपने मुंह पर चला लो इसको। मैं आवाज बदल भी लेती हूँ, तुम भी करना। हे भाग्यवान, ये तुम क्या बोल रही हो? या मेरी फटके 4 हो रही है और तुम लिपस्टिक लगाने की बात कर रही हो? तभी रागिनी अपने पति को चाटा मारकर सीट के पीछे छुपकर अपने मुंह पर अपने पति के मुंह पर लिपस्टिक से निशान बना लेती है और उनकी तरह टेढ़ा मेढ़ा चलती है, जिससे उन्हें शक न हो कि वो जिंदा हैं। अरे तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? आगे जाओ, हम इंसान मर चुके हैं और लोगों को मारते हैं। अगर मरे हुए हो तो यहाँ क्यों रुके हुए थे? और ये साथ में कौन है? जिंदा लग रहा है। ये सुनकर डर के मारे नारायण आवाज बदलकर चुड़ैल को चाटा मारकर कहता है, अरे अकल की अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? मैं भी मरा हुआ हूँ। ये क्या मेरे मुंह पर जो निशान है, ये क्या मैंने लिपस्टिक से तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है? आगे जा, हम और लोगों को मारते हैं। ये सुनकर भूत और चुड़ैल चले जाते हैं। रागिनी अपने पति के पेट में मुक्का मारती कहती है, तुम बड़ा भूत बनकर उनको सच्चाई बता रही हो, चलो यहाँ से, बचने का तरीका ढूंढो। दोनों चुप चुप कर आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, दोनों पति पत्नी उतर जाते हैं और बाकी के लोग मुर्दा गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ये मुर्दा गाड़ी के लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही रात में लोगों को उठाते हैं और उन्हें मार देते हैं। मुर्दा गाड़ी जब भी स्टेशन पर रुकती थी तो कुछ लोगों की लाश वहाँ फेंक दी जाती थी और वो पति पत्नी भी इंस्पेक्टर को इस मुर्दा गाड़ी के बारे में बता देते हैं और वो खुद भी स्टेशन पर नोटिस करता है और एक दिन ट्रेन में चढ़ जाता है। अचानक से ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, ट्रेन एक ब्रिज पर रुक जाती है। फिर टीटी आकर कहता है, टिकट दिखाओ, अपनी टिकट। अरे मैं नहीं लाया। और तुम कौन टीटी हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तभी टीटी अचानक से भूत बनकर कहता है, क्योंकि मैं भूत हूँ और अब तुम मरने वाले हो। मुर्दा गाड़ी में तेरा स्वागत है, तुझको भी मुर्दा बना दिया जाएगा। आखिर क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ऐसे कितने लोगों की जान ले ली है? तभी चुड़ैल उसे हवा में ऊपर नीचे पटकती है और कहती है, वो सब बताना हम तुझे जरूरी नहीं समझते। सारे भूत और चुड़ैल इसे घेर लो। अरे हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। बताओ क्या हुआ था जो तुम मुर्दा बनकर हाहाकार कर रहे हो? मैं बताता हूँ। 5 महीने पहले हम जो मुर्दे बने हुए हैं, उस समय ट्रेन में पैसेंजर थे। अचानक से एक उग्रवादी आदमी इस ट्रेन में चढ़ गया। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और उसने मौके का फायदा उठाया। देखो इब्राहिम, ये तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर मासूम लोग बैठे हैं। इस ट्रेन से उतरकर खुद को सरेंडर कर दो। आतंकवादी बनकर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम लोग अरेस्ट कहने के बाद हमें जेल में डाल दोगे या फांसी पर चढ़ा दोगे। आतंकवादियों की कोई जिंदगी ही नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बाकी बम की तरह फटने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। मैं तो चला। ऐसा कहकर वो उग्रवादी एक ब्रिज के आते ही ट्रेन से कूद जाता है और वहीं ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है।
जिसमें सभी लोग मर जाते हैं। इस तरह ब्लास्ट में हम सब लोग मर गए। हमारा क्या कसूर था? इसलिए हम मुर्दा बनकर अपनी मौत का बदला ले रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को सजा दोगे। इस ट्रेन में छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े लोग भी हैं, और तुम भटकती आत्माओं का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। ऐसा कहकर केशव अपनी जेब से पवित्र गंगा जल निकालकर अपने आसपास खड़े सारे भूत और चुड़ैलों पर छिड़क देता है, जिससे वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं और वो ट्रेन सभी मुर्दों से मुक्त हो जाती है। इंस्पेक्टर केशव मुर्दों से लड़ने की पहले से ही तैयारी करके आया था, जिसके बाद उस स्टेशन पर कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी, न ही कोई व्यक्ति गायब हुआ।